तो जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टैंडर्ड जीके में। इस वीडियो में हम जानेंगे 40 जनरल नॉलेज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सभी प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो बंगाल का शोक दामोदर को कहते हैं। बंगाल का शोक दामोदर को कहते हैं। अगला प्रश्न है 2 नंबर, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। ए वाला राइट है। अगला प्रश्न है यानी 3 नंबर सवाल है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है। भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है। बी वाला राइट है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो बी वाला राइट है, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन है? भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है। भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। बी वाला राइट है। 8 नंबर प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न है, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? भारत की राजधानी दिल्ली 1911 में बनी। 1911 में बनी। ए वाला राइट है। अगला प्रश्न है, किस देश में कभी भूकंप नहीं आता है? किस देश में कभी भूकंप नहीं आता? तो डी वाला राइट है, ऑस्ट्रेलिया में कभी भूकंप नहीं आता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन है? भारत का सबसे ऊंची मूर्ति बी वाला स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत का सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी है। अगला प्रश्न है यानी 11 नंबर सवाल है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो 1916 में। ए वाला राइट है, 1916 में। आपका 12 नंबर प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। बछेंद्री पाल थी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षा एक है। भारत में शिक्षा एक क्या है? तो बी वाला राइट है, मूलभूत अधिकार है। भारत में शिक्षा एक मूलभूत अधिकार है। 15 नंबर प्रश्न है, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? कावेरी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। अगला प्रश्न है 16 नंबर सवाल है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 17 नंबर सवाल है, भारत की सबसे बड़ी मीठे की पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वूलर झील है। वूलर झील है। 18 नंबर प्रश्न है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए कर्नाटक बी वाला प्रसिद्ध राज्य है। 19 नंबर सवाल है 19 नंबर सवाल है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय मुंबई में स्थापित हुआ था। मुंबई में स्थापित हुआ था। ए वाला राइट है। अगला प्रश्न है 20 नंबर, भारत का सबसे लंबी सुरंग है। तो भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नैसारी सुरंग है। चेनानी नैसारी सुरंग है। अगला प्रश्न है यानी 21 नंबर सवाल है, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत में प्रथम प्रधानमंत्री महिला इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी थी। सी वाला राइट है।
अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। डी वाला राइट है। अगला प्रश्न है यानी 23 नंबर सवाल है भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। राकेश शर्मा थे। ए वाला सही है। अगला प्रश्न है 24 नंबर सवाल है कृषि भारतीय अवस्था की क्या है? तो कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बी वाला चीन देश है। चीन देश है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम बी वाला है। सिक्किम बी वाला है। अगला प्रश्न है 27 नंबर सवाल है भारत में डायनामाइट लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? भारत में डायनामाइट लिमिटेड हैदराबाद में स्थित है। आपका अगला प्रश्न 28 नंबर सवाल है भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन कहाँ होता है? भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन तारापुर ए वाला राइट है। तारापुर में भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है 29 नंबर भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य ए वाला छत्तीसगढ़ है। अगला प्रश्न है भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। ए वाला राइट है। अगला प्रश्न है 31 नंबर सवाल है राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 32 नंबर भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। अगला 33 नंबर प्रश्न है भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? भारत में 9 राज्य तट रेखा से लगे हैं। भारत में 9 राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। अगला प्रश्न 34 नंबर सवाल है भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। ए वाला राइट है। रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। 35 नंबर प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? भारत का उत्तर प्रदेश राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है। डी वाला राइट है। अगला प्रश्न 36 नंबर सवाल है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। लॉर्ड माउंटबेटन था। बी वाला राइट है। अगला प्रश्न है जियो और जीने दो किसका नारा है? जियो और जीने दो महावीर स्वामी बी वाला राइट है। महावीर स्वामी का नारा है जियो और जीने दो। अगला प्रश्न है अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर कहलाता है। गुरु शिखर कहलाता है। अगला प्रश्न है 39 नंबर भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया शब्द की उत्पत्ति सिंधु शब्द से हुई। सिंधु शब्द से हुई। अगला और अंतिम प्रश्न है भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई। 1872 में हुई। आज के सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
जब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।